मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बेटे और बेटी ने अपने पिता को मारने के लिए दी 2 लाख की सुपारी। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष के खिलाफ लूट और हत्या की साजिश का पर्दाफाश। बिना नंबर की कमांडर जीप से अवैध शराब बरामद। जीप और शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार। और सपा सांसद के खिलाफ बांसवाड़ा में वकीलों का प्रदर्शन। राष्ट्रपति से कार्रवाई की रखी मांग। एक शख्स के बेटे और बेटी तथा बेटी के प्रेमी मिलकर उसे जान से मारने की सनसनीखेज प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ है। इस प्लानिंग में प्रेमी के दोस्तों ने रेकी करते हुए वारदात को अंजाम दिया है। गनीमत यह रही कि वारदात के दौरान शख्स बाल बाल बचता हुआ मौके से भाग निकला और पुलिस को इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे बेटी के साथ बेटी के प्रेमी और प्रेमी के दोस्त सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिस शख्स की हत्या की साजिश रची गई थी वह भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष बताया गया है। हद तो यह है कि बेटी ने बाप की कार पर हमला करवाने के बाद सोशल मीडिया ऐप पर यह तक लिख दिया कि बच कैसे गया। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में भाजपा के पुंजपुर मंडल अध्यक्ष रामजी पाटीदार की कार पर अज्ञात हमलावरों द्वारा लूटपाट करते हुए मारपीट करने के मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए साजिश रचने के आरोप में रामजी पाटीदार के पुत्र हितेश पाटीदार, पुत्री अंजलि पाटीदार, उसके प्रेमी शिवम पाटीदार के साथ उसके एक अन्य दोस्त के अलावा 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार किया है। वही घटना में प्रयुक्त स्कूटी, तलवार और बोलेरो वाहन को भी जब्त किया गया। इस कलयुग में संतान ही अपने माता पिता की हत्या करने जैसी घिनौनी हरकतें करने लगे हैं। आसपुर पंचायत समिति के गणेशपुर गांव में पुलिस ने एक सोशल मीडिया पर ऐप से पूरे मामले का खुलासा करते हुए भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष के पुत्र पुत्री सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोवड़ा थानाधिकारी तेजकरण सिंह ने बताया कि 22 मार्च की रात को भाजपा पुंजपुर मंडल के पूर्व अध्यक्ष रामजी पाटीदार ने उस पर प्राणघात हमले की शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस टीम ने 70 से 80 सीसीटीवी खंगाले, साथ ही 1 दर्जन से भी अधिक लोगों से पूछताछ की गई। इसके बाद पीड़ित की बेटी अंजलि पाटीदार पर शक होने के बाद उसकी संदिग्ध गतिविधियों में नजर रखते हुए महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में पूछताछ की गई, जिसमें अंजलि पाटीदार ने बताया कि पिछले 6 माह से पारिवारिक कलह के चलते उसने पिता के साथ लूटपाट करने और उनकी हत्या करने की साजिश रची। इसके लिए उसने अपने प्रेमी शिवम पाटीदार और अपने भाई हितेश पाटीदार को भी इस साजिश में शामिल किया। अंजलि के प्रेमी शिवम पाटीदार ने उसके मित्र निखिल जोशी को भी इस मामले में शामिल करते हुए वारदात को अंजाम दिया। आरोपी शिवम जोशी ने अपने पुराने मित्र 108 एम्बुलेंस के चालक शैलेश मीणा को 2 लाख रुपए में सुपारी दी थी। बेटी अंजलि ने अपने पिता की दिन भर की गतिविधियों और आने जाने की टाइमिंग, लोकेशन और अपने प्रेमी शिव पाटीदार को सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से दी। शिवम पाटीदार ने सोशल मीडिया ऐप से शैलेश मीणा को लोकेशन भेजी। इसके बाद दोनों दिन तक आने जाने के समय में रेकी कर रहे थे, जिसके बाद 22 मार्च को मंडल अध्यक्ष रामजी पाटीदार अपने दोस्त राजू के साथ अपनी कार में देवला गणेशपुर की तरफ आ रहे थे। तभी बोलेरो जीप में सवार होकर आए शैलेश मीणा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बोलेरो को मंडल अध्यक्ष की कार के आगे लगा दिया। फिर रामजी पाटीदार राजू के साथ मारपीट करते हुए उनकी कार पर तलवार और लट्ठ से हमला किया। बदमाशों ने कार से नकदी, मोबाइल और चाबी लूट ली और मौके से फरार हो गए। आरोपी तलवार लेकर रामजी पाटीदार को मारने के लिए उनके पीछे भी दौड़े, लेकिन उसके साथ मौजूद राजू ने उन्हें बचा लिया। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष ने दोवड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए साजिश रचने के आरोप में रामजी पाटीदार, बेटी अंजलि पाटीदार, अंजलि के प्रेमी जयदीप उर्फ शिवम पाटीदार, रामजी के पुत्र हितेश पाटीदार के साथ दामड़ी गांव के निखिल पुत्र नरेंद्र जोशी, शैलेश पुत्र रमेश चंद्र मीणा निवासी भिंडा पुलिस थाना 84, सचिन पुत्र रामलाल बलात मीणा निवासी माजोला पुलिस थाना सदर को गिरफ्तार किया है। वही 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बेटी ने बाप की कार पर हमला करवाने के बाद सोशल मीडिया ऐप पर लिखा कि बच कैसे गया। 22 मार्च को रामजी पाटीदार निवासी गणेशपुर के ऊपर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट करने की और हत्या करने की नीयत से हमला किया गया था, जिस पर एसपी साहब मोनिका जी सेन
के मार्गदर्शन में एडिशनल एसपी साहब अशोक जी मीणा और वृत्ताधिकारी श्री हनुमंत सिंह जी भाटी साहब के नेतृत्व में उस थानाधिकारी द्वारा विशेष टीम का गठन कर लगातार तकनीकी और परंपरागत पुलिसिंग करते हुए कई संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस ने प्रार्थी की पुत्री, उसके पुत्र और पुत्री के प्रेमी को डिटेन कर पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। पुत्री के प्रेमी शिवम पाटीदार द्वारा निखिल जोशी से संपर्क कर हत्या और लूट करने के लिए लड़कों को हायर किया गया। 5 लड़कों द्वारा बोलेरो गाड़ी एवं स्कूटी द्वारा लगातार 2 दिन रैकी की गई और रैकी कर उसके ऊपर हमला किया गया, लेकिन प्रार्थी जैसे तैसे कर बच गया। मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 3 मुलजिम को गिरफ्तारी बाकी है, प्रयास जारी है, अनुसंधान जारी है। प्रार्थी की पुत्री और प्रार्थी की पिछले करीब 6 महीने से आपस में बोलचाल नहीं है। इसका मूल वजह गृह क्लेश है और भी अनुसंधान गहनता से जारी है। इसी वजह से पुत्री ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता के साथ लूटपाट करने की और हत्या करने की साजिश रची है। ये 2 लाख रुपए में तय हुआ था इनका, और ये भी तय हुआ था कि इसके गाड़ी में पैसे रहते हैं 1,00,000 1,50,000 रुपये, वो भी लूट कर ले जाना और 2 लाख रुपये हम और से दे देंगे। बिछीवाड़ा पुलिस ने दूरस्थ गांवों में शराब की सप्लाई करने वाली एक कमांडर जीप को पकड़ा है। इस जीप को जब्त करते हुए पुलिस ने करीब 25,000 की शराब के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बिछीवाड़ा पुलिस के कनबा चौकी इंचार्ज की ओर से साबली मांडवा भेरा भाई रूट पर शुक्रवार को बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रही एक कमांडर जीप को पकड़ा गया। पुलिस ने जीप को उस समय पकड़ा जब यह जीप साबला गांव के पास से गुजर रही थी। जीप को रोककर पूछताछ करने पर उसे पाल देवल निवासी महेश पुत्र प्रभुलाल डामोर चला रहा था। जीप की जांच करने पर जीप के अंदर रखी 10 कार्टन बियर और अंग्रेजी शराब को बरामद किया। चौकी इंचार्ज शिशुपाल ने वाहन और अवैध शराब को जब्त करते हुए ड्राइवर महेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बिछीवाड़ा थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। समाजवादी राज्यसभा सांसद द्वारा राणा सांगा के प्रति दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेवाड़ वासियों में इसको लेकर आक्रोश व्याप्त है। बांसवाड़ा में वकील समुदाय ने इस मामले में विरोध जताते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा में भी वकील समुदाय ने महाराणा सांगा पर की गई टिप्पणी का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि महाराणा सांगा केवल मेवाड़ ही नहीं बल्कि राजस्थान और पूरे भारत के लिए पूजनीय है। ऐसे व्यक्ति पर इस तरह की टिप्पणी करने से सभी नाराज है। शनिवार को बार एसोसिएशन बांसवाड़ा की ओर से जिला कलेक्टर के हाथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और राज्यसभा सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रातः स्मरणीय हमारे वीर योद्धा श्री महाराणा राणा सांगा जी के ऊपर जो राज्यसभा सदस्य ने जो अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर आज हमारे सारे अधिवक्तागणों ने राष्ट्रपति जी महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर जरिए कलेक्टर महोदय, और उसमें मांग की है कि ऐसे अमर्यादित भाषा करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जिन योद्धाओं ने उनका पूरा सर्वस्व जीवन लड़ाई लड़ते लड़ते हमारी आज़ादी के लिए अपने सारा प्राण न्यौछावर कर दिए, ऐसे वीर योद्धाओं के लिए ऐसी अनर्गल टिप्पणियाँ ये हमारा जो लोग हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। के सभी सदस्यों द्वारा महाराणा सांगा का जो एक ऐतिहासिक गौरवमय जीवन है, जो हमारे लिए वीर शिरोमणि पूजनीय है, उनके बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी एक सांसद द्वारा की गई थी, उसके संबंध में आक्रोश व्यक्त किया गया। और हमने इस कोर्ट कैंपस में हमने पहले तो रैली निकाली, उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम पर एक ज्ञापन कलेक्टर साहब को सौंपा और उसके बाद एक मीटिंग हॉल में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी थी उस पर खेद व्यक्त किया और इतिहास की वास्तविक और सही जानकारी से सारे सदस्यों को अवगत करवाया। उसके अलावा स्वेच्छा से हमारे वकीलों ने जहां ज्ञापन और मीटिंग में उपस्थित रहे और न्यायिक कार्य से दूर रहकर भी आक्रोश व्यक्त किया है। तो हमने राष्ट्रपति से यही मांग की है कि भविष्य में ऐसी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना होवे और जिनके द्वारा भी ऐसा अशोभनीय इतिहास को तोड़ने और कलंकित करने वाला वक्तव्य दिया गया है, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए।
डूंगरपुर में राजस्थान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को रन फॉर राजस्थान का आयोजन किया गया। इस दौड़ में अधिकारी और स्टूडेंट्स के साथ बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल हुए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ और जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया। डूंगरपुर में राजस्थान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत आज रन फॉर राजस्थान का आयोजन किया गया। सरदार पटेल सर्किल से शुरू हुए इस दौड़ में अधिकारी और स्टूडेंट शामिल है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ और जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी नरेश डामोर, स्काउट सीओ सुनील सोनी और एसीबीओ विमल साध भी मौजूद रहे। दौड़ का रूट महाराणा प्रताप सर्किल से शुरू होकर भगवान परशुराम सर्किल, गांधी आश्रम और कलेक्ट्रेट होते हुए लक्ष्मण मैदान तक रहा। लक्ष्मण मैदान पहुंचने पर सभी प्रतिभागियों को स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध राजस्थान की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ राजस्थान का संदेश दिया गया। फुटबॉल सचिव रफीक मोहम्मद और नगर परिषद के कुलदीप सिंह राठौड़ सहित कई कर्मचारियों ने भी दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ के बाद स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध राजस्थान की शपथ भी दिलाई गई। 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के पर्व पर सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ कर इसे भव्य रूप से मनाने हेतु संकट मोचन सेवा संगठन के सेवादारियों ने भुवनेश्वर में एक बैठक ली है। बैठक में तय किया गया कि हनुमान जन्मोत्सव पूजा पाठ व करते हुए बजरंगबली की महाआरती की जाएगी। साथ ही मौके पर प्रसाद भी वितरित होगा। हनुमान जन्मोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले की नई कार्यकारिणी का विस्तार भी हुआ। जिला सचिव पंकज त्रिवेदी को बनाया गया, सह सचिव जितेंद्र को बनाया गया व कोषाध्यक्ष की पद पर विनोद त्रिवेदी, जिला संगठन मंत्री ललित जोशी, जिला सलाहकार डूंगर लाल पटेल को बनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बारोट, जिला अध्यक्ष डॉक्टर बालशंकर मनाज, जिला उपाध्यक्ष रतनलाल बारोट, ब्लॉक अध्यक्ष शांतिलाल नाई, ब्लॉक कोषाध्यक्ष जगदीश सुथार, ब्लॉक मीडिया प्रभारी रणसोई भाई कटरा व सेवादारी हितेश पटेल के साथ सभी सेवादारी मौजूद रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बेटे और बेटी ने अपने पिता को मारने के लिए दी 2 लाख की सुपारी। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष के खिलाफ लूट और हत्या की साजिश का पर्दाफाश। बिना नंबर की कमांडर जीप से अवैध शराब बरामद, जीप और शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार। और सपा सांसद के खिलाफ बांसवाड़ा में वकीलों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति से कार्रवाई की रखी मांग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप देखते रहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। नमस्कार।